नमस्कार। कक्षा 11 वाले बच्चे आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, परिमाण की कोटि अथवा कोटिमान। परिमाण किसे कहते हैं आपको मैंने बताया था। किसी भी राशि को जब हम व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक परिमाण की और दूसरा उसके मात्रक की। परिमाण जो होता है वो उसका आंकिक मान होता है, जो ये बताता है कि उस राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे मैंने बताया था 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब क्या हुआ कि जो मीटर है ये मात्रक है किसका, लंबाई का, यानी कि लंबाई का मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, 5 बार सम्मिलित है। तो 5 क्या होता है आपका, ये परिमाण होता है, मीटर उसका मात्रक होता है। तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ उसका परिमाण होता है, दूसरा उसका मात्रक होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिमाण की कोटि अथवा कोटिमान पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि परिमाण की कोटि या कोटिमान किसे कहते हैं, ठीक है ना। आप परिमाण की कोटि भी कह सकते हैं और उसे कोटिमान भी कह सकते हैं। तो आपको बता दें, किसी भी भौतिक राशि को जब हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं तो 10 की घात के रूप में लिखने के बाद उस राशि का जो परिमाण आता है वही परिमाण ही उस राशि का कोटि या कोटिमान कहलाता है, ठीक है। परिभाषा अगर आपको एक बार में नहीं लर्न होती है तो आप एक बार वीडियो को बैक करिए, एक बार फिर से सुन सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जब हम किसी भी भौतिक राशि को 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं तो 10 की घात के रूप में व्यक्त करने के बाद उस राशि का जो परिमाण आता है वही परिमाण ही उसकी कोटि या कोटिमान कहलाता है। एक बार परिभाषा आप फिर से सुन सकते हैं। 10 की घात वाली संख्या को ही राशि के परिमाण की कोटि अथवा कोटिमान कहते हैं। एक बार अब हम यहाँ पे जो 10 की घात, हमने कहा कि जब भी किसी भौतिक राशि को 10 की घात के रूप में हम व्यक्त करते हैं, 10 की घात के रूप में व्यक्त करने के बाद जो उस राशि का परिमाण आता है, या जो 10 की घात होती है वही 10 की घात ही उसका क्या कहलाती है, कोटिमान। आप परिभाषा लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ फिर से। 10 की घात वाली संख्या को ही फिर से आप लिखिएगा, ठीक से लिख लीजिए। तो क्या बता रहे थे हम आपको कि किसी भी 10 की घात वाली जो हमारी राशि होती है तो वो जो 10 की घात आती है, 10 की घात ही उस भौतिक राशि के परिमाण की कोटि कहलाती है। यानी कि जैसे आपने किसी चीज़ की वैल्यू निकाली 0.005, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करें। 10 की घात के रूप में जब हम व्यक्त कर लेंगे तो उसके बाद जो 10 की घात का परिमाण आएगा, जो संख्यात्मक मान आएगा, जो घात आएगी, वो घात ही कोटि या कोटिमान कहलाएगी। लेकिन कोटिमान हमें लिखने के लिए कुछ नियमों को मानना पड़ता है, कुछ शर्तों को फॉलो करना पड़ता है। हम आपको वो शर्तें बता देते हैं। सबसे पहले हमें जो भी संख्या दी होती है उस संख्या को हम दशमलव के एक अंक तक लिखते हैं। यानी कि हमें जो भी 1 से लेकर 5 तक सबसे पहला अंक दशमलव का मिलता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 0.005, या मैं लिख सकता हूँ 523.0052। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी दशमलव दिया है उस दशमलव को हम ऐसे स्थान पे ले जाएं कि उसके आगे 1 से लेकर 9 तक होने वाली कोई भी संख्या हो, ठीक है ना। यानी कि एक अंक के बाद दशमलव लगे, उसके बाद दशमलव के बाद कितने भी अंक हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दशमलव कोई भी संख्या जब हमें दी होती है तो उसमें हमारा प्रयास यही रहेगा
और यही करना भी पड़ेगा कि हमारा जो दशमलव का स्थान है उसे हम पहली सार्थक संख्या के बगल में ले जा कर के फिट कर दें। उसके लिए हमें दशमलव को चाहे उसके स्थान से राइट ले जाना पड़े, चाहे उसके स्थान से लेफ्ट ले जाना पड़े। अगर मैं कहूँ कि इस संख्या को कुछ उस प्रकार व्यक्त करो तो आप क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ से किधर ले जाएंगे, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ। तो यहाँ पे आप ऑफकोर्स कहेंगे बाईं तरफ ही हमें संख्या दिख रही है 5, तो उसके ही बगल में ले जाना पड़ेगा। तो हम ले जाएंगे कितने अंक, 1 2 3, 5 के बाद दशमलव हम लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दशमलव कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। अब हम इसे 10 की घात के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। गुणे 10 की घात कितना अंक लेकर गए हैं, 3 अंक, तो 3 लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये आपको आती है कि आप 10 की घात जो लगा रहे हैं वो माइनस में लगाएं या प्लस में लगाएं। तो यहाँ पे आपको बता दें, जैसा कि मैंने कक्षा 10 में भी आपको बताया था कि जब दशमलव अपने स्थान से दाहिनी तरफ जाता है तो 10 की घात नेगेटिव बढ़ती है, और जब बाईं तरफ जाता है तो 10 की घात पॉजिटिव बढ़ती है। अर्थात यहाँ पे हमने देखा कि दशमलव को एक सार्थक अंक के बगल में ले जाने के लिए हमें दशमलव को उसके स्थान से 3 अंक दाहिनी तरफ चलना पड़ा, इसलिए यहाँ पे 10 की घात -3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम सबसे पहले जो नियम मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कोटिमान तो हम बाद में भी बता देंगे कि कोटिमान कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा नियम है। लेकिन सबसे पहले आपको कोटिमान बताने से पहले कुछ काम करना है, वो काम ये वाला है। उसमें आप क्या करेंगे, अब आप खुद सोचो कि ये जो दूसरी संख्या हमने लिख रखी है, इस संख्या में हम दशमलव को कहाँ ले जाएंगे, इसके बगल में या 3 के बगल में या 2 के बगल में या 5 के बगल में, 5 और 2 के बीच में। मैंने कहा कि दशमलव कहीं भी होगा, उसको हम पहला जो सबसे पहला दाहिनी तरफ से नहीं बाईं तरफ से जो सबसे पहला 1 से 9 तक वाली गिनती दिखेगी, चाहे 1 दिख जाए, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 4 5 6 7 8 9, उसी संख्या के बगल में हम फिट कर देंगे दशमलव को। फिर से मैं बताता हूँ, बाईं तरफ से जो हमें सबसे पहला सार्थक अंक यानी कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या दिखाई देगी, उसी संख्या के बगल में हमें दशमलव को फिट करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बाईं तरफ से देखें तो सबसे पहला सार्थक अंक सबसे पहले ही मिल गया, लेकिन इससे से तो दशमलव 2 अंक दूर है, तो क्या करेंगे, 2 अंक इसको खिसका लेंगे। ये हो जाएगा 5.23005 गुणे 10 की घात अब हमें लगाना है। आइए देखते हैं कितना अंक हमने लाया है। पहले 3 के बगल में था, अब 1 2 अंक आया यहाँ लग गया है, यानी कि 10 की घात 2। लेकिन दशमलव इस बार दाहिने गया या बाएं गया, तो हम देखते हैं दाहिने जाता तो इधर जाता, लेकिन बाएं गया है यानी कि इधर आया है। और जब दशमलव बाईं तरफ बढ़ता है तो 10 की घात नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव लगाते हैं, यानी कि इस बार 10 की घात ऋण नहीं लगाएंगे, इस बार 10 की घात धनात्मक लगाएंगे। आप ऐसी बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 0.02502, या एक और संख्या मैं लिख देता हूँ 5.0025, या लिख सकता हूँ 501.01, या लिख सकता हूँ 0.001201। ठीक है। आइए इन संख्याओं को हम सबसे पहले इनका दशमलव कहाँ होना चाहिए ये जान लेते हैं। अगर हमसे ऐसी किसी भी प्रकार की संख्या हमको दी जाती है और कहा जाता है कि इसका कोटिमान बताओ, तो कोटिमान निकालने से पहले हमें किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हमें क्या करना है कि दशमलव को बाईं तरफ से देखना शुरू करेंगे। पहले दशमलव कहाँ है, दशमलव पता चल गया पहले वाले में यहाँ है। अब हम बाईं तरफ से देखेंगे कि पहला 1 से लेकर के
9 तक की जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से बाईं तरफ से सबसे पहले कहाँ दिखा, ये दिखा। यानी कि इस दशमलव को इसके बगल में, इसके दाहिनी तरफ हमें ले जाना है। अब इसकी दाहिनी तरफ ले जाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आइए ले चलते हैं। तो ये जब दशमलव यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 002.502 गुणे 10 लगा देंगे और अब हम इसकी घात लगाएंगे किसके आधार पर, जितना अंक हमने दशमलव को खिसकाया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना अंक चलना पड़ा, 1 2, तो 2 लिख दिया। दाहिने चलना पड़ा या बाएं, दाहिने। दाहिनी तरफ चलते हैं तो घात पॉजिटिव या नेगेटिव, भाई क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, अब ये हो गया। दूसरा इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं दशमलव, तो ये है। अब हम बाईं तरफ से देखेंगे। सबसे पहली सार्थक 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो कहाँ मिलेगी, वो तो पहले ही दिख गया, यहीं पे है। यानी कि दशमलव को इसी के बगल में होना चाहिए था और ये पहले से ही है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। चलते हैं अगले के पास। इसके पास देखा दशमलव कहाँ है, तो पता चला यहाँ है। अब इस दशमलव को हमें कहाँ ले जाना है, बाईं तरफ से देखो। सबसे पहला 1 से 9 तक वाली गिनती कहाँ है, यहाँ है। यानी कि इसके बगल में यहीं कहीं हमें दशमलव फिट करना है। तो इसका कैलकुलेशन 5.5 के बगल आना चाहिए। बाकी जो कुछ लिखा है लिख देते हैं, 30101। अब तुरंत गुणा क्या लगाना पड़ेगा, 10, क्योंकि दशमलव को हमने इधर उधर किया है। जब दशमलव को इधर उधर करते हैं तो हमें 10 की घात के रूप में उसे व्यक्त करना पड़ता है। आइए इसे हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कितना अंक गया है, यहाँ जाने के लिए इसे 1 2 3 4 अंक चलना पड़ा। हमने घात 4 लगा दी। बाईं तरफ गया या दाहिनी तरफ, ये बाईं है या दाईं, ये हमारा दायां पक्ष होता है और ये बायां। तो हम बाईं तरफ चले हैं और बाईं तरफ घात क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हो गया हमारा सेटअप। इसके बाद अब हमें सिर्फ आंसर देना है कि कोटि मान कितना है। इसको भी देख लेते हैं। इसका दशमलव यहाँ है, ले जाना कहाँ है, सबसे पहले अंक के बगल में। ये मिला, यानी कि 1 के बगल में, तो ये हो जाएगा 1.201। कितना अंक जाना पड़ा, 1 2 3 4, यानी कि गुणे 10 की घाते 4। दाहिनी तरफ गया कि बाईं तरफ, दाएं गया, इसलिए इसकी घात नेगेटिव। अब इतना करने के बाद आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन अब आपको सिर्फ क्या देखना है कि जो आपने ये 10 की घात के रूप में संख्या लिख रखी है, उस 10 की घात के रूप में लिखी हुई संख्या में जो दशमलव के पहले वाला अंक है, जिसके बगल में आपने दशमलव को चिपकाया है, वो संख्या 5 है या 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है। अगर वो संख्या 5 है या 5 से छोटी है, 5 है या 5 से छोटी है, यदि दशमलव के पहले वाली संख्या जिसके बगल में आपने दशमलव को चिपकाया है, अगर वो संख्या 5 या 5 से छोटी है, तो हम 10 की जो घात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसकी 10 की घात में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात जो 10 की घात होगी, वही 10 की घात ही उस संख्या की कोटि या कोटिमान कहलाएगी। अर्थात इसका अगर हम कोटिमान देखें तो सबसे पहले दशमलव के पहले 2 है और 2 5 से छोटा है, इसलिए इसकी घात में कोई परिवर्तन नहीं, और इस संख्या का जो कोटिमान आया वो 10 की घात ऋण 2 आया। इसको देखते हैं। इसमें दशमलव के पहले वाली संख्या कौन है, 5 है, और हमने अभी क्या बताया, 5 है या 5 से छोटी, तो 10 की घात में कोनो परिवर्तन नहीं, अर्थात इस संख्या का जो कोटिमान होगा वो 10 की घाते 4 होगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं
कि यहाँ पे क्या है 1.2 है, यानी कि दशमलव से पहले वाली संख्या 5 से छोटी है, अर्थात इसकी भी घात में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात इस संख्या का कोटिमान 10 की घात ऋण 4 है। भैया 5 है या 5 से छोटी है, तो ये है कि 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं, जो घात है वही हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से बड़ी हुई तो 6, 7, 8, 9, क्योंकि एक ही अंक के बगल में लिखना है तो 9 से तो बड़ी हो नहीं सकती। लेकिन अगर 5 से बड़ी हुई तो क्या करेंगे, तो भैया क्या करेंगे, अगर दशमलव के पहले की संख्या 5 से बड़ी है तो 10 की घात में, किसमें, घात में, विशेष इंपॉर्टेंट, घात में एक जोड़ देते हैं, 10 की घात में एक जोड़ देते हैं। एक उदाहरण भी दे देते हैं, जैसे आपने लिखा 0.0075, इसका आपको कोटिमान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को तो पहले अंक बाएं से ढूंढेंगे, संख्या कहाँ मिली, यहाँ मिली, तो सबसे पहले तो 7 के बगल में चिपका देते हैं, गुणे 10 कितनी घात, 1, 2, 3 अंक जाना पड़ा 3, बाईं तरफ की दाईं तरफ दाएं गया तो माइनस, यानी कि ये तो हमें मिल गया 10 की घात के रूप में, हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये देखेंगे कि दशमलव के पहले वाली जो संख्या है क्या वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है या 5 के बराबर है, तो देखा ये तो 5 से बड़ी है। अब क्या करेंगे, 10 की घात के जो भी 10 की घात है, 10 की घात ऋण 3 थी, इसमें 1 जोड़ देंगे, धन 1 कर दिया, धन 1 करने पर कितनी घात हो गई, 10 की घात ऋण 2, अर्थात इस संख्या का कोटिमान कितना होगा, 10 की घात ऋण 2 होगा। दूसरा एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगला उदाहरण जैसे आप लिख सकते हो 573.002, इसका कोटिमान बताओ। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले दशमलव को इधर बाईं तरफ से देखेंगे, सबसे पहला अंक 5 है, इसके बगल में लगाएंगे 5.730002 गुणे 10, कितना अंक आया 2, तो 2 लिख दिया, बाएं आया तो पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, सॉरी ये 5 नहीं, हम 7 कर देते हैं, ये 7 है। तो ये देख रहे हैं कि दशमलव की पहले वाली संख्या क्या है, 5 से बड़ी है, अर्थात इसकी घात जो है उसमें 1 जुड़ जाएगा, पहले घात 2 थी, धन 1 करेंगे तो 10 की घात 3 हो जाएगी, अर्थात इस संख्या का जो कोटिमान है वो 10 की घात कितना है, 3 है। मैं आपको कुछ काम देता हूं, आप उसे करके दिखाएंगे, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वहां पे बताएंगे आपके लंबाई की कुछ छोटे बड़े मात्रक, और उसके बाद हम अगले लेसन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस लेसन में अब कुछ और विशेष नहीं बचा। हमारा अगला लेसन है मापन में त्रुटियां एवं सार्थक अंक, यानी कि जो कुछ भी हम मापते हैं उसमें जो कमियां आती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए सवाल आपको होमवर्क देते हैं, उसे हल करके दिखा दीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन आप हल करके इनके कोटिमान निकालो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।